राजस्थान सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इंद्रोई में एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन अभी किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता के निर्णायक रहेंगे विनोद जी पूनिया, वरिष्ठ अध्यापक, एवं चूना राम जी, अध्यापक, स्थानीय विद्यालय। कार्यक्रम में क्विज के इस कार्यक्रम में सम्मानित मंच पर विराजमान आज के संस्था प्रधान सक्ताराम जी, समस्त स्टाफ साथीगण, हनुमान जी, गिरधारी राम जी, अर्जुन सिंह जी, समुंदर सिंह जी एवं सभी छात्रों का विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की इस क्विज प्रतियोगिता में कुल 8 टीमें भाग ले रही है। जिस प्रकार आपको पहले ही बता दिया गया है कि प्रश्नोत्तरी के नियम किस प्रकार रहेंगे, तो अपन क्विज प्रारंभ करें टीम ए से। टीम ए के पहला सवाल टीम ए के लिए जाएगा। आपका प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा संचालित उड़ान योजना किससे संबंधित है? उड़ान योजना किससे संबंधित है? बैठ जाओ। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना उड़ान योजना किससे संबंधित है? उत्तर बताएं। किस चीज से संबंधित है? उड़ान योजना जो है वो किस से संबंधित है, यानी किन लोगों से संबंधित है, वो बताना है आपको। आपका समय समाप्त होने जा रहा है, तुरंत बताएं। नहीं आ रहा है तो 5 बोल सकते हैं आप। इसको और पूरा कर सकते हैं। महिला और बालिकाओं के से किससे संबंधित है, क्या है उनके लिए इस योजना में? बहुत बढ़िया, इनको बोनस का 1 अंक मिलता है 3-2 को, क्योंकि इन्होंने जो टारगेट समूह है वो बता दिया गया है, महिला एवं बालिकाओं से संबंधित है उड़ान योजना। अगला प्रश्न जो है वो मैं दर्शक दीर्घा से लेता हूं। दर्शक दीर्घा में बताएंगे क्या महिला और बालिकाओं से संबंधित उड़ान योजना जो है वो क्या है, इनके लिए क्या व्यवस्था की गई है राज्य सरकार की तरफ से? क्या कोई बता सकता है? जो बता सकता है वो हाथ खड़ा करें। ये बता रहा है। सिर्फ एक हाथ खड़ा है, इधर से भी हाथ खड़े हैं। वेरी गुड। चलो, सामान्य इसमें कोई अंक तो नहीं मिलेगा, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। पूजा कक्षा 10। सैनिटरी नैपकिन। अच्छा जवाब, तालियां इनके लिए। राज्य सरकार द्वारा संचालित उड़ान योजना महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण से संबंधित है। क्विज का दूसरा सवाल टीम 2 के लिए। आपसे प्रश्न है, अनाथ बच्चों से संबंधित कौन सी योजना है? राज्य सरकार की योजना जो अनाथ और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए है, जिनके उस योजना का नाम आपको बताना है। अनाथ, विकलांग, ऐसे जो अनाथ बच्चे हैं जिनके माता पिता में से कोई एक जीवित नहीं है या विकलांग परिजन है, उनके बच्चों के लिए राज्य सरकार द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, उसका नाम आपको बताना है। आपके पास 30 सेकंड का समय है। एक बोनस का अंक तो ले लिया, लेकिन लगता है ये सवाल पास होने जा रहा है। पास। तीन के पास, आपके पास नहीं आएगा पास होने के बाद। हाँ, अनाथ बच्चों के लिए राज्य सरकार की योजना का नाम। आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है। अरे मत बोलो, मिलते थे। आप योजना का नाम बताना है। बताओ। पास। टीम 4 के पास। तो बैठो, बात नहीं करनी है। पोषणहार। पोषणहार, कुछ संशोधन कर सकते हैं? नहीं। टीम 5 के पास।
खाने पानी व पढ़ाई की व्यवस्था। योजना का नाम बताना है उनको। एक जैसे आधा उत्तर बताया है, 500 से 2500 रुपए प्रति माह बच्चों को दिए जाते हैं, उस योजना का नाम। पास। मुख्यमंत्री पालनहार योजना। बहुत बढ़िया। पालनहार योजना, राज्य सरकार की पालनहार योजना के तहत वे बच्चे जिनके माता पिता दोनों या उनमें से एक जीवित नहीं हो या जिनके माता पिता विकलांग हो, उनके लिए राज्य सरकार की तरफ से पालनहार योजना के तहत 500 से 2500 रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं। टीम 6 को 1 अंक बोनस का दिया जाएगा। अगला प्रश्न टीम 3 के लिए। नहीं, वो तो पास वाला, पास गुजरा था, क्वेश्चन तो यहीं से शुरू हो रहा है। आपके लिए प्रश्न है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना में राज्य सरकार द्वारा दूध का वितरण किया जा रहा है। ये दूध वितरण सप्ताह में कितने दिन और किन दिनों में दिया जाता है? इसमें सप्ताह में 2 बार और मंगलवार और शुक्रवार को। सही जवाब टीम 3 के द्वारा। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा दूध पाउडर के रूप में दूध का वितरण सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को किया जा रहा है। अगला प्रश्न टीम 4 के साथ। आपका प्रश्न है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में स्वास्थ्य बीमा कितनी राशि का किया जाता है? स्वास्थ्य बीमा कितनी राशि का है? 10 लाख। 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा, कैशलेस स्वास्थ्य बीमा राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के द्वारा किया जा रहा है। टीम 4 को 2 अंक मिलेंगे। टीम 5 के पास सवाल इसी से संबंधित, इसी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में स्वास्थ्य बीमा के साथ साथ दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की गई है। कितने रुपए का दुर्घटना बीमा कवर राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है? 5000। गलत जवाब। समय है आपके पास तो ठीक है। 5 लाख का दुर्घटना बीमा सही जवाब। 2 अंक मिलेंगे टीम 5 को। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 10 लाख का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा और 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। टीम 6 के पास प्रश्न है, ओल्ड पेंशन स्कीम राज्य सरकार द्वारा जो लागू की गई है वो किस समूह से संबंधित है? टारगेटेड समूह का नाम आपको बताना है। एसटी। गलत जवाब। वैसे गलत जवाब देने पर पास हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको समय दिया जाता है 10 सेकंड का, और अगर आप बता सकते हैं तो। ओबीसी। गलत जवाब। ये पास हो जाता है। अगली टीम के पास, ओल्ड पेंशन स्कीम किस टारगेटेड समूह से संबंधित है? 2004। 2004 क्या? सरकारी कर्मचारी। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब। टीम 7 नंबर के द्वारा बोनस अंक इनको 1। 2000 सरकारी कर्मचारियों के लिए है, 2004 और उसके बाद नियुक्त सरकारी कार्मिकों को न्यू पेंशन स्कीम के स्थान पर ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया गया है। अगला प्रश्न टीम आपको 7 के पास, राज्य सरकार द्वारा महानरेगा जो योजना है उसी की तर्ज पर शहरी लोगों के लिए एक योजना लागू की गई है, उसका नाम आप बताएंगे। शहरी रोजगार की योजना का नाम? इंदिरा रोजगार। पूरा नाम सही बताएं। इंदिरा गारंटी रोजगार। गारंटी रोजगार नहीं, नाम तो कुछ सही बता रहे हैं लेकिन पूर्ण और सही नाम होना चाहिए। इंदिरा गांधी गारंटी योजना। गारंटी रोजगार योजना। छोटे बच्चों का समूह है, कुछ मान लेते हैं इनको। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना जो है वो शहरी लोगों को रोजगार की गारंटी के लिए लागू की गई है। इनको 2 अंक मिलते हैं। अंतिम सवाल पहले राउंड का, टीम 8 के पास,
मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना किस कक्षा तक के बच्चों के लिए है? 1 से 8 तक के लिए। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना लागू की गई है। पूरक में एक प्रश्न पूछा जा सकता है, इनको 2 अंक मिलते हैं। इसमें सिलाई के लिए कितनी राशि का प्रावधान है? 200 रुपए का। बहुत बढ़िया, अच्छा जवाब इनको। इसके साथ ही पहला राउंड समाप्त होता है। पहले राउंड में बहुत शानदार तरीके से सभी टीमों ने भाग लिया। सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न भी इसमें शामिल करेंगे। अगले राउंड में हम उन्हीं प्रश्नों को जो है वो शामिल करेंगे। पहला प्रश्न टीम 1 के पास। वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। श्री कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल है। सही जवाब, 2 अंक मिलेंगे टीम 1 को। टीम 2 के पास आपका प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण के गुरु का नाम आपको बताना है। भगवान श्री कृष्ण के गुरु का नाम। गलत जवाब। ये प्रश्न पास होता है टीम 3 के पास। भगवान श्री कृष्ण के गुरु का नाम? संदीपन। ऋषि संदीपन। सही जवाब, तालियां इनके लिए। और टीम 3 को मिलता है 1 बोनस का भी अंक। अगला प्रश्न टीम 3 के लिए ही। महाभारत में एक योद्धा, वीर, धनुर्धर और दानवीर व्यक्ति होता है कर्ण। आपको बताना है कर्ण के सारथी कौन थे? कर्ण के सारथी कौन थे? कर्ण के पहली बात है, सारथी क्या होते हैं? जो रथ चलाता है। कर्ण के सारथी का नाम बताना है आपको। पास। टीम 4। दानवीर कर्ण के महाभारत काल में सारथी का नाम आप बताएंगे। वाल्मीकि। गलत जवाब। आपके पास श्री कृष्ण। गलत जवाब। श्री कृष्ण कर्ण के सारथी नहीं थे। आप टीम 7 पास। द्रोणाचार्य। गलत जवाब। दर्शक दीर्घा में से? दर्शक दीर्घा में से कोई नहीं? दानवीर को उनको बोला जाता है, कर्ण को, क्योंकि वो दानशील व्यक्ति थे। हाँ। अर्जुन तो सारथी नहीं थे, वो खुद युद्ध लड़ रहे थे। उनके सारथी भी कोई और थे, वो भी प्रश्न आएगा। एनीवन? कोई नहीं? कर्ण के सारथी थे शल्य। पांडवों की पहली माता कुंती और दूसरी माता थी माद्री, जिनके पुत्र थे नकुल और सहदेव। माद्री के भाई मद्र नरेश जो थे शल्य, वो कौरवों की तरफ से युद्ध में लड़े थे। दुर्योधन ने उनको कौरवों की तरफ से युद्ध में लड़ाया था और उनका नाम था शल्य, और वो बहुत अच्छे सारथी थे, इसलिए कर्ण का सारथी उनको बनाया गया था। लेकिन उन्होंने युद्ध में उतरने से पहले एक शपथ ली थी कि मैं जो है वो आपके साथ तो रहूंगा, लेकिन मेरी जीभ आपके साथ नहीं रहेगी, मेरी मर्जी हुई वो मैं बोलता रहूंगा। और ऐसा कहते हैं कि कर्ण का अर्थ होता है कान और शल्य का अर्थ होता है शंका, और कर्ण के सारथी थे शल्य, यानी एक तरह से वो शंका थे। वो हर बार में जो है वो कौरवों का उन्होंने हतोत्साहित खूब किया। वो कर्ण के सारथी थे, बहुत अच्छे सारथी थे, लेकिन बात में वो हर चीज पे जो है वो पांडवों की बड़ाई करते रहते थे, कौरवों को हतोत्साहित करने का काम करते रहते थे। और कहते हैं कि महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था।
17वें दिन उन्होंने कर्ण के रथ पर बैठे बैठे, उनकी जीप चलती रहती थी, उन्होंने अर्जुन की बहुत सारी प्रशंसा की और इस तरह से कर्ण को हतोत्साहित किया कि 17वें दिन ही कर्ण की हार हुई और वो युद्ध के मैदान में मारा गया था। तो इस प्रकार कर्ण के सारथी थे शल्य। अगला प्रश्न टीम 4 के पास। आपका लक अच्छा है कि आपके पास सरल सा सवाल आ रहा है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी कौन थे? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण सही जवाब। अर्जुन के सारथी कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। तालियां। अगला प्रश्न टीम 5 के पास। आपका प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? गलत। पास। श्रीमान डी.वाई. चंद्रचूड़। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ है और इनके पिताजी वाई.वी. चंद्रचूड़ भी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे। इनको जाता है बोनस का अंक। अगला सवाल इन्हीं के पास, टीम 6 के पास। आपका प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? हिंट के लिए बता दें, कीचड़ में खिलने वाले एक फूल का पर्यायवाची शब्द इनके नाम में आता है। बताओ, आवाज नहीं। आपके लिए प्रश्न आ रहा है, अभी इनको नहीं आएगा। बात हो रहा है आपका। पास। टीम 7। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम? पंकज शर्मा। पंकज शर्मा। थोड़ा सही करो इसको, नाम को। आधा उत्तर आ गया है आपका। अगली टीम के पास जाएंगे, अगर कोई सही जवाब नहीं दे पाता है तो। श्रीमान पंकज शर्मा। नहीं, इनका मान लिया जाएगा, लेकिन अगर आपकी टीम में से कोई सही जवाब बता देता है तो, नहीं तो उनका उत्तर सही माना जाएगा। नाम सही बताया लेकिन सरनाम में गड़बड़ है। टीम 7 को एक बोनस अंक दिया जाए। इनका नाम था श्रीमान पंकज मित्तल, वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है श्रीमान पंकज मित्तल। अगला प्रश्न भी टीम 7 के पास। आपका प्रश्न है, भारत जोड़ो यात्रा का संबंध किस राजनीतिक दल से है? राहुल गांधी। मेरा प्रश्न ढंग से सुने, आपके पास अंतिम अवसर है। भारत जोड़ो यात्रा का संबंध किस राजनीतिक दल से है? कांग्रेस सही जवाब। इनको मिलते हैं 2 नंबर। भारत जोड़ो यात्रा का संबंध कांग्रेस पार्टी से संबंधित है, जो कांग्रेस के महासचिव राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा जो है वर्तमान में भारत में चल रही है। अगला सवाल, दूसरे राउंड का अंतिम सवाल, टीम 8 के पास। आपके सामने प्रश्न है, राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना संचालित है, जिसमें भोजन कितने रुपए थाली में लोगों को उपलब्ध करवाया जा रहा है? इंदिरा रसोई योजना में भोजन 8 रुपए में। 8 रुपए प्रति थाली में भरपेट भोजन राज्य सरकार द्वारा इंदिरा रसोई योजना के द्वारा संचालित की जा रही है। बहुत अच्छी योजना है। इसके साथ एक पूरक प्रश्न है, वैसे इनको 2 नंबर मिलते हैं। ये राज्य सरकार उस पर कितना रुपया वहन कर रही है, इसकी जानकारी आप बता सकते हैं? कोई और जो ये बता सकता हो? बहुत बढ़िया है, हाथ खड़ा है दुर्गेश कुमार का।
25 रुपए। 25 रुपए। उसमें से 25 रुपए की थाली राज्य सरकार मानती है, जिसमें से 8 रुपए लोगों से लिए जा रहे हैं और 17 रुपए राज्य सरकार वहन कर रही है अनुदान के रूप में। 17 रुपए उनको राज्य सरकार देती है और 8 रुपए अपने से लेकर के 25 रुपए की थाली अपने को 8 रुपए में भरपेट भोजन सुबह शाम राज्य सरकार द्वारा इंदिरा रसोई योजना के द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है। बहुत महत्वाकांक्षी योजना राज्य सरकार की। 2 राउंड पूरे होते हैं। इसके साथ ही निर्णायक दल मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं। अगला राउंड शुरू किया जाए के बाद में अपन 5 मिनट का ब्रेक रखेंगे। तीसरे राउंड में कुछ प्रश्न टीम 1 के सामने। पहला प्रश्न, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? प्रतिमा पाटिल। गलत जवाब। पास होता है ये टीम 2 के पास। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी सही जवाब टीम 2 के द्वारा। इनको मिलता है 1 अंक। छात्राओं के द्वारा सामान्य सी भूल कर बैठी ये लड़कियां। दूसरा प्रश्न टीम 2 के सामने। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू सही जवाब। 2 अंक मिलते हैं इनको। क्या पहले ही? हाँ। टीम 3 के पास आपका प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। सही बोलो ना। राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। सही जवाब। इनको मिलते हैं 2 अंक। राजेंद्र। छात्राओं के दल द्वारा ऑब्जेक्शन सामान्य सा, लेकिन इन्होंने राजेंद्र प्रसाद ही बोला था। आपके सुनने में कुछ गड़बड़ हो गई होगी। अगला प्रश्न टीम 4 के पास। आपका प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। गलत जवाब। पास। पास। ये प्रश्न जाता है टीम 5 के पास। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। बहुत अच्छा जवाब छात्राओं द्वारा। इनको मिलता है बोनस का 1 अंक। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी और वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति है। वो दूसरी महिला है। उनसे पहले एक महिला ने ये पदभार, भारत का सर्वोच्च पदभार संभाल रखा है। अगला प्रश्न भी इन्हीं के पास। आपका प्रश्न है, मिड डे मील योजना में फलों का वितरण जो है वो किस दिन किया जाता है? सोमवार को। सही जवाब। फल वितरण सोमवार को किया जाता है। टीम 6 के पास आपका प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान के शिक्षा मंत्री कौन है? श्रीमान बुलाकी दास कल्ला वर्तमान में राजस्थान के शिक्षा मंत्री है। सही जवाब। इनको मिलते हैं 2 अंक। अगला प्रश्न टीम 7 के पास। राजस्थान का राजकीय नृत्य या राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर। घूमर सही जवाब। 2 अंक मिलते हैं टीम 7 को। और अंतिम प्रश्न तीसरे राउंड का टीम 8 के पास। आपके लिए प्रश्न है, वर्तमान में थोड़ा टफ हो जाएगा। ये राउंड इजी चल रहा था तो आपके लिए प्रश्न भी इजी ढूंढा जाए। राजस्थान में
अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए कुछ विद्यालय खोले जा रहे हैं। लगभग 1800 से अधिक विद्यालय खोले गए हैं। उन विद्यालयों का नाम बताना है आपको। राजस्थान सरकार के अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों का नाम। महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम। सही जवाब, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। राज्य सरकार द्वारा अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। 1800 से अधिक अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले जा चुके हैं, जिसके तहत उच्च गुणवत्ता युक्त अंग्रेजी माध्यम में छात्रों को शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके साथ ही 3 राउंड क्विज के पूर्ण हो चुके हैं। 5 मिनट का हम ब्रेक लेंगे। सभी छात्र यही अपनी स्थिति में रहेंगे। आपके लिए पानी की व्यवस्था यहीं पे की जाएगी। 5 मिनट के ब्रेक के बाद में क्विज का अगला राउंड प्रारंभ किया जाएगा। एक बार फिर सभी निर्णायक दलों का आभार, शुक्रिया कि आपने मुस्तैदी के साथ निर्णायक का काम किया। सभी टीम साथियों ने अपने साथ सहयोग और पूर्ण उत्सुकता के साथ जवाब दिए और दर्शकों ने धैर्य के साथ सुना। अगले जो क्विज का राउंड होगा उसमें दर्शकों के लिए ज्यादा प्रश्न होंगे, ये मैं आपको सुनिश्चित करवाता हूं। एक बार 5 मिनट के ब्रेक लिए रुकते हैं। तालियां एक बार इस प्रश्नावली के लिए।